दोस्तों, हम आपको इस प्रोग्राम की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम जो है, वो है उसमें गुलाबों का ज़िक्र भी आएगा, उसमें रंग और खुशबू की बात भी होगी और उसमें उन लोगों की बात भी होगी और उन रवैयों की बात भी होगी, जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो 4 साल पहले मैंने एक ऐसी मज़ाहिया या एक सटायर लिखी थी कि पाकिस्तान में ये 14 फरवरी के इर्द-गिर्द जो है वो बड़ी एक तग-ओ-दौ शुरू हो जाती है फ्राउन्स में और रोज़ेज़ में। कि एक तरफ फूल हैं जो खिलने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक सोसाइटी है जिसमें तेवरियाँ चढ़ी होती हैं और वो एक कचीचियाँ जिसे कहते हैं पंजाबी में कि ये क्यों फूल ऐसे खिल रहे हैं। कुछ और पीछे जाएँ तो बसंत भी होती थी और वो भी इसी इर्द-गिर्द होती थी। और उस आर्टिकल में मैंने लिखा था कि उस वक़्त नवाज़ शरीफ और शहबाज़ शरीफ जो थे ना, वो बड़े ज़ेर-ए-अताब थे। अभी वैसे और तरह से ज़ेर-ए-अताब हैं। तो मैं कह रहा था कि इन्होंने जो बसंत पे पाबंदी लगाई है, ये असल में इनको हुँ। उस अज़ाब की सज़ा मिल रही है। तो अभी भी अगर वो ये प्रोग्राम सुने या उनके जो उन तक बात पहुँचाते हैं सुने, तो अगर वो अभी भी बसंत को बहाल कर दें, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारा जो एंगर है सियासी प्लेटफ़ॉर्म से हो रहा, तो वो शायद प्रोडक्टिवली कंज़्यूम हो जाए। तो मेरे साथ बहुत ही मेरी 3 मुअज़्ज़ज़ दोस्तें और बहनें इस प्रोग्राम में शामिल हैं सनोबर, ज़ैनब और दानिश। तो हम इस प्रोग्राम में ये देखेंगे कि जो वैलेंटाइन डे है और फरवरी में पहले बसंत भी होती थी, तो सेलिब्रेशन जब नए साल की शमज़लें शुरू होती है, तो वो ये एक बड़ा वाक़या होता है। और एक और चीज़ जो है, वो यानी सियासी तौर पे जो कि 1980 की दिहाई में शुरू हुई, अर्ली 90s 80s में, जब ज़ियाउल हक ने बहुत ज़्यादा हुँ, औरतों पे वो पाबंदियाँ लगाई, तो हुँ, इंटरनेशनल जो पाकिस्तान का वुमेन डे है, वो भी 12 फरवरी के पास होता है। जी। तो मैं इस हफ्ते को यानी इस तरह की ओवरलैप्स में देखता हूँ कि वुमेन सेलिब्रेशन, ब्यूटी, रोज़ेज़ और रेजिस्टेंस भी। अच्छा, दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर हम अपनी लार्जर साउथ एशियन, इंडियन, ओल्ड इंडिया क्लब जिसे मैं कहता हूँ, उस आइडेंटिटी को देखा जाए, तो 1960 में जब मुग़ल-ए-आज़म रिलीज़ हुई और उसमें एक गाना था, जब प्यार किया तो डरना क्या। तो उस गाने को सुन के लोग इतने मोटिवेट हुए कि वो जो पूरा एक सोशल सप्रेशन थी, कि उस तरफ जो प्यार की शादियाँ थी और घर से जो भागने वाला, यानी ये तो आदमियों ने उसको भागने वाला कि आशना के साथ फरार हो गई, ये आर्टिकुलेशन हमारी दी हुई है। तो हुँ, औरत तो अपना चॉइस एक्सरसाइज़ कर रही होती है। तो उसमें सबसे यानी शरह एक बढ़ गई। फिर उसके बाद ये जो हम देखें इंडियन सिनेमा में भी और पाकिस्तानी सिनेमा में ये 2 थीम और या उसको हॉलीवुड को भी देखें कि एक तरफ प्यार के थीम पे फ़िल्में बनती हैं, दूसरी तरफ लड़ाई के थीम पे फ़िल्में बनती हैं। हुँ, और फिर इसी थीम पे 1998 में एक फ़िल्म बनी जिसका नाम यही था प्यार किया तो डरना क्या। और 2010 में जब पॉपुलर एक लड़ाई और मार-धाड़ वाली फ़िल्म दबंग थी सलमान खान की, हुँ, उसमें भी ये चीज़ें बड़े मैं समझता हूँ कि हसीन इम्तिज़ाज से जुक्स्टापोज़ की गई और एक हुँ, बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग डायलॉग था, हुँ, साहब थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। तो यहाँ पे आके मैं बात जो है आगे खोलता हूँ। तो सनोबर आप चूँकि आपने ज़्यादा वो देखी हैं वैलेंटाइन्स डे ज़ैनब और दानिश के मुकाबले में, तो बात आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपने शायद डिफरेंट तरह के यानी स्पेक्ट्रम्स में से गुज़री हैं। दूसरा एक कराची से आप शादी आपकी हुई। कराची उस वक़्त ज़्यादा यानी प्रोग्रेसिव था, ज़्यादा उसमें स्पेस ओपन थी। फिर आपने इस्लामाबाद में भी देखा। आपसे शुरू करते हैं, फिर ज़ैनब की तरफ चलेंगे और फिर दानिश जो हैं, वो कहते हैं कि फ्रेश फ्रॉम द फार्म्स फिर दानिश की तरफ से आते हैं। यस। सनोबर ओवर टू यू। मैंने इसके लिए अभी कॉलम लिखा है, वो परसों छपेगा भी। मेरे नज़दीक वैलेंटाइन को अगर हम बहुत सारी चीज़ों से जोड़ रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं ना, वैलेंटाइन मोहब्बत करने वालों का दिन है और मेरा ख़्याल ये है कि इसको शादी से जोड़ना कतई दुरुस्त नहीं है। ये तो एक शादी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है? और मोहब्बत जो है वो एक जज़्बा है। तो जज़्बे को एक इंस्टीट्यूशन से जोड़ना मेरे नज़दीक मेरे ख़्याल से ज़्यादती होती है और ज़रूरी नहीं होता है कि जिससे आप मोहब्बत करें उसके साथ उसका हुसूल बहुत ज़रूरी हो या शादी होना ज़रूरी हो। बहुत से ऐसे मैंने अब जैसा कि आपने कहा कि मैंने कराची में भी देखा है, तो उस वक़्त तो ख़ैर वैलेंटाइन का कोई तसव्वुर नहीं था। ये तो अभी मेरे ख़्याल से 2 डिकेड्स की बात है। मेरे ख़्याल से 15-20 साल के ये भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ। मेरे ख़्याल से 10 साल में ये ज़्यादा नज़र आने लगा है हमारे इर्द-गिर्द।
उससे पहले, और ये भी हमारे तक पहुंचा है ये जो न्यू गैजेट्स की वजह से, जो मोबाइल फोन्स हैं, ये जो अ, दूसरी जो टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हमें पता चला है कि भाई वैलेंटाइन डे भी कोई होता है या मोहब्बत करने का, जैसे कि दूसरे फादर्स डे, मदर्स डे, हम कभी पहले कभी नहीं बनाते थे बचपन में। हाँ, लेकिन ये जरूर देखा है बचपन में कि जो हम मोहल्ले में होते थे, और जो हमारी बाजियां या भाई बड़े जो मोहल्ले के जो होते थे, यू नो, तो उनको आप आइडलाइज करते हैं, उन लड़कियों को जो हमसे बड़ी होती हैं मोहल्ले में, तो उनके ज़ाहिर अफेयर्स चलते थे। अच्छा, वहाँ उस वक़्त के माशरे में और अब में, जैसे कि आपने बात शुरू की कि दबंग में जो मुकालमा है, वो थप्पड़ मारना इज़ नॉर्मल, यानी इज़ ऑलराइट, और प्यार से डर लगता है। तो आप देखें तो यही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इसको एक जुर्म बना दिया है। आप कत्ल कर दें, वो जुर्म नहीं है, उस पे ज़्यादा बात भी नहीं होगी। रेप हो जाएगा, वो जुल्म नहीं है, जबकि वो मोहब्बत 2 लोग बाहिमी रज़ामंदी से कर रहे हैं, वो जुर्म है। वो अगर पकड़े गए तो उनको यानी लड़की की फिर ज़बरदस्ती शादी, ये अभी भी, यानी 21वीं सदी में भी, अभी भी अगर आप गली मोहल्लों में जाके देखें तो यही होता है कि लड़कियों को दबा के रखा जाता है, लड़कों को भी इवन। तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे वो उस वक़्त इतना रुजत पसंद नहीं था माशरा हमारा, कराची तो बहुत ज़्यादा लिबरल था। लेकिन वो जो ज़िया का जो एरा शुरू हो चुका था 80s में, जो हमारा बचपन था, तो उसमें ये हुआ कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आ गईं। इस्लामोफ़ोबिया जो आ गया ना, यानी इस्लामोफ़ोबिया कह लें या मज़हबियत का चोला पहना दिया गया मोहब्बत को भी। भई 2 लोग मोहब्बत कर रहे हैं, इससे कतई नज़र के वो उनकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। दैट्स द वेरी डिफरेंट थिंग। अगर 2 लोग मोहब्बत कर रहे हैं, एक एक जज़्बा है उन दोनों के दरमियान, तो लेट देम डू इट। मैं नहीं इसको गलत समझती हूँ। और ठीक है, शादी नहीं कर सकते हैं, वालिदैन नहीं मान रहे हैं, ठीक है, आप वालिदैन की वो कर लें। अगर मिल सकते हैं, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, शादी हो जाए मोहब्बत के नतीजे में। लेकिन अगर नहीं होती है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि शादी के बाद फिर जिससे आपने मोहब्बत की होती है, वो खत्म हो जाए। मैं एक तो आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने जो उसमें मेरा ख्याल है सबलिमिनरी जो उनका कनेक्शन बनाया था, वो मे बी वो एक जो कहते हैं ना अनकॉन्शियस मैन थिंकिंग होती है, या जो हम आदमी कई दफा सोशल गेटकीपर भी तो होते हैं ना, कि इस रास्ते पे चलना है तो वो उस मोड़ से ही मुड़ना है, उससे पहले आपने नहीं उतरना। लेकिन मैं बिल्कुल एज आर्टिस्ट मेरी खुद यानी ये लाइनें लिखी हुई हैं कि भाई इस इश्क पे हासिल हराम, तो हासिल हो गया तो फिर इश्क जो है वो फिर समाप्त हो गया ना उसका तो। और दूसरी बात बिल्कुल सही है कि मोहब्बत जो है वो जज़्बा है, और शादी इंस्टीट्यूशन है, और जो सोशल रेगुलेशन होती है पूरी कंज़र्वेटिविज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जज़्बों की होती है। इंस्टीट्यूशन को तो वो मज़बूत कर रहे होते हैं, और तो किसी मकाम पे ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत आपने अच्छा ये पॉइंट किया, एक तो ये कि जो मोहब्बत है उसको शादी से हट के देखना, और अगर शादी के बाद भी जो मोहब्बत है, जो मैंने शुरू में कहा था, वो एक कंपेनियनशिप है, जैसे यानी कि हो भी जाती है शादी के बाद मोहब्बत, लेकिन ये जज़्बा वाली बात। और दूसरा जो मेरा ख़्याल है कि बहुत एक इस बहुत ही यानी आपने इनसाइटफुल बात की है, और जो हम सबके लिए ऑब्वियस है वैसे, कि मोहब्बत करना जुर्म बना दिया गया, और जो जुराइम हैं, उनको नॉर्मलाइज़ किया गया। ज़ैनब, आपकी तरफ चलते हैं। जी। पहले तो आपने जिस डायलॉग का रेफरेंस दिया, जिस दिन से वो डायलॉग मैंने सुना है जब ये फिल्म रिलीज भी हुई थी, मुझे बुनियादी तौर पे उससे इख्तलाफ था। क्योंकि मोहब्बत और थप्पड़ का एक ही जुमले में इस्तेमाल, इससे मुझे शदीद मसला है। क्योंकि आप ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मोहब्बत में भी किसी को एक लगा सकते हैं, हम किसी को एक नहीं लगा सकते, मोहब्बत में भी नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहां तक बात आती है वैलेंटाइंस डे की, तो जो लोग मोहब्बत के जज्बे को समझते हैं, उनको ये अंदाजा है कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे हमें हर रोज मनाना चाहिए और मनाना पड़ता है, क्योंकि शायद बाकी तमाम जज्बों से बहुत ज्यादा मेहनत दरकार है मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इसको सींचना पड़ता है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ग्रो करती है। तो उसकी ग्रोथ के लिए रोजाना जैसे हम किसी पौधे की नशो नुमा करते हैं, हमें इस जज्बे को पालने के लिए उस पर स्टेमिना लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि हमने कह दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और बस फिर बैठ गए।
उसके लिए काम करना पड़ता है, उस जज्बे को सींचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अलबत्ता एक दिन जो हम इसके लिए निकाल के इसको अलग से मनाते हैं, और फूल और चॉकलेट्स और तोहफे तहाइफ, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं ये समझती हूँ कि इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि जाहिर है लोगों का रोजगार इससे जुड़ा है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मोहब्बत के जज्बे को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन ना काफी है। उसको तो आपको हर पल सेलिब्रेट करना होता है। मैं शायद क्योंकि अलावा इस जज्बे के कोई और जज्बा जानती भी नहीं हूँ। आप तमाम मेरे अहबाब हैं और मुझे जानते हैं बहुत अच्छी तरह, और सब ने देखा है कि मैं शायद मेरी मिट्टी में, मेरी घुट्टी में ही शायद मोहब्बत और इश्क कूट कूट के भरा है। तो जाहिर है ऐसे लोग पॉजिटिव रहते हैं जिंदगी में बहुत ज्यादा। उनको लोगों में खामियां कम दिखती हैं। जिंदगी की तरफ एक मुस्बत रवैया होता है उनका। हर चीज खुशी खुशी झेल जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जज्बा बहुत जरूरी है हर इंसान के लिए। और वो लोग जो इसको मनाते हैं, उन्हें इसको रोज मनाना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं मनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जन्म। एक चीज आपने जो कही कि मोहब्बत और थप्पड़ का एक ही जुमले जो इस्तेमाल है, ये कोई नई चीज नहीं है। इसको मैं दो तरह से देखता हूँ। आपने हमारे पंजाबी फिल्म थी मैडम नूरजहां का एक गाना है, हाय नी मेरा बालम है बड़ा जालम, कदे मारदा है छमकां दी मार, कदे करदा है बहुत सारा प्यार। सो जी वो जो छमकां दी, अच्छा मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक तो ये कि एक जो स्टेट है ऑफ अफेयर्स, वो ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये चीज एग्जिस्ट, जैसे स्नोबर ने कहा कि ये चीज जी एग्जिस्ट कर रही है, ये को एग्जिस्ट बल्कि कर रही है, और एक स्पेक्ट्रम पे है। दूसरी चीज ये भी है कि जब इस चीज को आप एक्नॉलेज करते हैं और आगे जाते हैं, तो फिर उस पे जब लोग बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये छमकंग दी मार जो है वो ये अलग है, ये डजंट बिलोंग हियर, थप्पड़ डजंट बिलोंग हियर, मोहब्बत बिलोंग्स हियर। लेकिन सोसाइटी की जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, और जो हमारे खास तौर पे ऐसी सोसाइटी जो कंजर्वेटिव है, जहाँ पे मेल डोमिनेशन है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है, तो वहां पे जो कंट्रोल जो है वो एसेंशियली वायलेंस की एक्सरसाइज से या उसके डिटेरेंस से ही मेंटेन किया जाता है। अभी और आदमियों ने कुछ ज्यादा बेहतर तरीका इजाद नहीं किया, और मेरा ख्याल है वो तरीका औरतें ही इजाद करेंगी, इसलिए आदमियों को यहाँ पे एक बात जो है खत्म कर देनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपने ये जो बात की। ओके, मोहब्बत एक ऐसा पौधा जिसे हर रोज सींचना पड़ता है। दानिश, आपके साथ साथ और तजर्बात और अफकार इस पे क्या है? जी, मैं ये समझती हूँ कि मोहब्बत जो है ना वो मतलब एक एज की एक लिमिट से, एक आपके एक जो फ़िरका होता है, एक आपका रिलीजन होता है उसकी लिमिट से, और आपकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम कहते हैं कि भई ये एक मतलब माशरे ने ये एक हद कायम कर दी है या लोग क्या कहेंगे, उससे बिल्कुल बियॉन्ड है, मेरी नज़र में और मेरे अपने एक्सपीरियंस में भी। और मुझे लगता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये इट्स नॉट समथिंग कि आप बस आप ही मोहब्बत किए जा रहे हैं, इट्स समथिंग रियली नेचुरल कि आपको वो चीज़ फील होती है, आपके अपने अंदर फील होती है, और आप उसके साथ साथ आप ग्रो करते हैं उस मोहब्बत के अंदर, और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों की पाबंदियों को से लड़ते हुए आप बहुत आगे तक इस चीज़ को प्लान करते हैं और आगे तक देखते हैं कि हम क्या अपना फ्यूचर जो है वो फ़ोरसी कर रहे हैं। दूसरा मुझे लगता है कि देखिए वैलेंटाइन्स डे की जहाँ तक बात है, जैसे ज़ैनब ने कहा कि हाँ, इकॉनमी बिल्कुल ठीक है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। आप देखें कि साथ ही हया डे भी मनाया जाता है, मतलब उसकी पोज़ में इतना ज़्यादा मतलब एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि हमारी हुकूमतें जो हैं, वो भी सरगर्म हो जाती हैं, आगे पीछे उनको नहीं पता होता, लेकिन इस दिन पे ख़ास तौर पे पुलिस और ये जो हमारा कल्चर है जुडिशरी का, लॉ एंड ऑर्डर का, ये बड़ा एक्टिव और बड़ा फंक्शनल हो जाता है। तो बात वही है कि लोगों को प्यार करने दें, ठीक है? और खुद भी सुकून में रहें, क्योंकि प्यार करना जो है वो मेरे ख़्याल में किसी क्राइम करने से ज़्यादा बेहतर है, कि अगर आप लोगों को थोड़ी जगहों पे चीप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, कि लोग अगर सी व्यू पर जा रहे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको डराएँ ना। उनको मतलब इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाकर या उनकी पिक्चर्स वग़ैरह को इस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल करके ये हम ह्यूमिलिएट करते हैं मोहब्बत को और इस तरह के जज़्बों को। तो मुझे लगता है कि अगर हम जितनी स्पेस देंगे लोगों को, तो ये जो लोगों को लगता है कि खुदा ना ख़ास्ता है कि
कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, ये हमारी सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए, हमारी यूथ के लिए अच्छा नहीं है, तो लोग इन सब चीज़ों से निकल आएँगे। उनको जब लगेगा कि भई हमें कोई इस तरह से जज नहीं कर रहा, या हमारी सोसाइटी जो है वो हमें हमारी इस चीज़ को या हमारी इस मतलब मिलने को एक पॉजिटिव वे में देख रही है, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि जहाँ वो बैठें, अपनी मतलब दिमाग को सुकून दें, अपने आप को रिलैक्स करें, बातचीत करें और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्कस करें, अपना फ्यूचर प्लान करें। मैं कुछ बाहर के मुल्कों में रही, तो वहाँ पे मुझे अंदाज़ा हुआ कि कपल्स जो हैं वो आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी काउंसलिंग करते हैं शादी से पहले। तो हमारे यहाँ तो यही बात है कि मतलब शादी हो जाती है, उसके बाद मोहब्बत वाला सीन है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे भी लोगों को आप स्पेस दें, अदर देन यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं, प्यार मोहब्बत मतलब किसी के लिए मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं करती है कि कोई अमीर है, गरीब है, कोई उम्र में बड़ा है, छोटा है, मोहब्बत है तो है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन लोग इसको एक्सरसाइज करने दें एक सोसाइटी के अंदर, ताकि लोग इस चीज़ को, इस जज्बे को समझना तो शुरू करें। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा यही अनफॉर्चुनेट होता है कि ख़ास तौर पे वैलेंटाइन्स डे पे मैं देखती हूँ कि वो लोग मतलब कुछ करना भी चाह रहे होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे इवेंट्स को आप, ज़रूरी नहीं है कि आप इसका कोई स्पेसिफिक डे रखें या आप कोई टाइम रखें, लेकिन लोगों को एनकरेज ज़रूर करें। हमारा जो मीडिया का कंटेंट है, उसमें पॉजिटिविटी आए, लोगों को बताया जाए कि भई ये इतने कत्ल करने से बेहतर है कि आप किसी के साथ बैठ जाएँ, अच्छी-सी बात करें, किसी से मोहब्बत कर लें, दिल लगी कर लें। जो भी है, आप इस तरह से अपना टाइम जो है उसको अच्छे से गुज़ारें। और दूसरा जो मैं देखती हूँ कि एक लिमिटेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आती है प्यार मोहब्बत करने में, वो है हमारे कुछ मतलब हमारा जो मज़हब है, इसके रुझानात बहुत ज़्यादा हैं कि शिया सुन्नी मैरिजेज़ नहीं हो सकती। लाइक एट द टाइम व्हेन आई वाज़ गेटिंग मैरिड, तो जो निकाह ख़ान था उसने कहा कि ये तो शादी नहीं हो सकती, ये तो अहले तशी हैं खातून और वो अहले सुन्नत हैं। तो आप देखिए कि ऐसी भी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ़ में। लेकिन वही बात है कि हमारे यहाँ एक जो सेंसिटाइज़ेशन का जो एक प्रोसेस है वो इस तरह का है कि लोगों ने मज़हब को भी बीच में आड़ बना दिया है कि अगर ये मज़हब नहीं वो फ़ॉलो करता या नहीं करती, तो वो मोहब्बत के इस जज़्बे से वो बाहर निकल जाए या उसको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरे ख़्याल में मोहब्बत करनी चाहिए। इन सब चीज़ों से मतलब बालातर होकर मोहब्बत करनी चाहिए और उसको निभाना भी चाहिए। मोहब्बत करना आसान है, लेकिन उसको निभाना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फैक्टर है वो है रिस्पेक्ट का। कि अगर आपकी मोहब्बत में इज़्ज़त नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी मोहब्बत में कंसिस्टेंसी नहीं है कि जी अब बस शादी हो गई है तो अब तो बस ये कहीं नहीं जा सकता या ये कहीं नहीं जा सकती, तो मेरे ख़्याल में ये ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि जिस तरह हम किसी मतलब इंसान को हम पैदा करते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसको प्यार देते हैं, उसको सिखाते हैं, तो मोहब्बत यही है मेरी नज़र में कि आप रोज़ कुछ लर्न और अनलर्न करते हैं ज़िंदगी में, रोज़ मिस्टेक्स करते हैं, रोज़ मुख्तलिफ दिनों के साथ आप गुज़ारा करते हैं। कभी दिन बहुत अच्छा है, कभी दिन बहुत डाउन है, कभी नॉर्मल दिन है, कभी दिन बस गुज़र रहे होते हैं, आपको लगता है कि बस लाइफ़ यही है। लेकिन इज़हार करना चाहिए हर रोज़, आपके स्पाउसेज़ हैं या जिनसे नई भी शादी हुई है, उनको भी बताना चाहिए कि भई हम प्यार करते हैं, आज हम ये करने जा रहे हैं लाइफ़ में, ये हमारा करियर प्लान है, ये हमारा मतलब आज दिन की ये मोटिवेशन है। तो इट्स ऑलवेज़ गुड टू शेयर थिंग्स और टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मतलब ज़्यादा मोहब्बत के जज़्बे के साथ अपने आप को आगे लेकर चलें, तो मुझे लगता है कि आप प्रोफ़ेशनली भी ग्रो करते हैं, पर्सनली भी ग्रो करते हैं। अगेन कि ये वही गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। आपने जो काफ़ी बातें की, उनमें 2 बातों का ताल्लुक उनसे है जो ज़ैनब ने भी की, कि ये हुँ, पौधा है जिसे हर रोज़ पनपने की हुँ, ज़रूरत है, और जज़्बे वाली बात जो सनोबर ने की। सनोबर, आपकी तरफ आते हैं यहाँ पे सेकंड राउंड में। हुँ, हम एक इसमें हम वैलेंटाइन डे पे ख़ास तौर पे और मोहब्बत हुँ, के सिंबल के तौर पे जो रोज़ है, गुलाब का फूल है, और उससे फिर आगे जाएँ तो गिफ्ट्स का जो एक्सचेंज है, ये भी एक इसमें जो इकोनॉमिक्स की बात की, वो इकोनॉमिक्स भी है। और सो एक तरफ तो इस पे एक राउंड करते हैं, और फिर सेकंड राउंड हम करेंगे कि जैसे हया डे मनाया जाता है, तो अगर जज़्बा जो है वो बहता पानी है, तो जो सोसाइटी के गेटकीपर्स हैं वो कोई ना कोई उसके आगे बंद खड़ा कर देते हैं। और फिर ये इतना नॉन क्रिएटिव होते हैं, भी उस दिन मोहब्बत होने दो, अगले दिन आके तुम हया डे मना लो या कुछ उससे हट के कर लो। वो, और ये मेरा ख्याल है एक और एक हमारे जो कल्चर में एक एक्सप्रेशन है कि रंग में भंग डालना। तो ये जो होता है ना, हया डे मना लिया, जिस दिन ख़वातीन ने कहा कि जी हमने दौड़ना है, तो उस दिन उन्होंने कहा नहीं, हम जो हैं वो लोग बैठेंगे जो धरना मारेंगे। तो ये उसी दिन जो एक रंग में भंग डालना,
इसको पंजाबी कहते हैं, ना खेलेंगे ना खेडन देंगे। लेकिन खैर ये तो बहुत ही एक नेगेटिव रवैया है। सनोबर आपकी तरफ आते हैं कि जो इसमें इकोनॉमिक्स है या इसमें जज्बा यानी समाजी जज्बा ही है कि जो गिफ्ट का एक्सचेंज है, क्योंकि वैलेंटाइन डे हम एज वी नो इट तो अभी कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन जो गिफ्ट का एक्सचेंज है जिससे आपको मोहब्बत होती है, वो चाहे 9 लाख हार हो और या चाहे वो कोई अपने खत लिखे खून से, तो ये इस पे जरा थोड़ा सा अपना आप जरा बात करें। नहीं, गिफ्ट देना ज़ाहिर है ये गिफ्ट कुछ भी हो, बेशक एक गुलाब का फूल ही हो जाए, तो वो ज़ाहिर है आपको लड़ाइयाँ होती हैं, बल्कि इस दिन बहुत सी लड़ाइयाँ भी, यानी वो जो आपकी सुलह-सफ़ाई हो जाती है ना वैलेंटाइन वाले दिन, ये फ़ायदा होता है इसका। वरना मोहब्बत के तो मैं मोहब्बत वक़्त की वो नहीं होती है, उसको परवाह नहीं होती है। मोहब्बत करने वालों के लिए हर रोज़ वैलेंटाइन होता है। तो उसको आप एक दिन में वो नहीं कर सकते कन्फाइन। लेकिन वही बात है कि इस दिन ये होता है कि जो रूठे हुए जोड़े हैं या जो प्यार करने वाले हैं, अलग-अलग हो चुके हैं या दूर हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ वजह से नहीं मिल सके हैं, तो वो इस बहाने एक-दूसरे को तोहफ़े तोहफ़े भेज के वो दोबारा से वो कर लेते हैं, दोबारा से मैं क्या कहूँ, रुजू कर लेते हैं, बातचीत हाँ, रजू दोबारा और से जारी। तजदीद तजदीद कहते हैं ना उसे, तजदीद तजदीद अहद मोहब्बत। कर तजदीद लेते हैं वफ़ा अपना तजदीद दोबारा वफ़ा से। होता है। तजदीद वफा, यस, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ हो जाती है, तो ये उसका तो ज़ाहिर है एक अच्छा, और ज़ाहिर है तोहफ़े देना तो किसी भी, वो सिर्फ़ इसमें वैलेंटाइन की बात नहीं है, कभी भी किसी को भी देने से मोहब्बत बढ़ती है, नंबर 1। दूसरी बात जो है इसमें, जो आपने कहा कि ये हया डे मनाने का, देखिए जो चीज़ कुदरती तौर पे हो रही होती है ना, तो हमारे हमारे जैसे माशरे जो हैं, लाइक इंडिया, अब इंडिया में आप देखें, वो अभी उन्होंने आज कॉल वापस ले ली है, लेकिन अभी पिछले अरसे कई दिनों से वो कह रहे थे कि गाय को हग करें आप, यानी कि लड़की को हग ना करें या लड़के को ना करें, आप गाय को हग कर, ये क्या बकवासियात है। तो ये अहम बात ये है कि उन्हें मालूम है ना कि एक चीज प्रिवेल हुई भी है, लोग, आप इस जज्बे को रोक नहीं सकते हैं। जब आप डरते हैं ना, स्टेट डरती है या जो हमारे कंजर्वेटिव जो सोसाइटी है वो डर रही होती है, तो वो इस तरह की बेहुदगियां ही कर रही है। मैं इसको बेहुदगी कहूंगी, क्योंकि जो चीज देखें, हम एज अ मुस्लिम के तौर पे यही कहते हैं ना कि खुदा के उसके बगैर यानी पत्ता भी नहीं हिलता। तो यार इतना बड़ा जज्बा कैसे किसी के दिल में आ सकता है, खुदा की उसके बगैर, यानी अगर अल्लाह ने नहीं डाला है दिल में, तो कोई किसी को कैसे, क्योंकि अनजान ही होते हैं ना दो लोग, जरूरी तो नहीं है कि कजन से ही होगी, किसी भी कोई भी गैर होता है। और जैसे कि उन्होंने कहा दानिश ने कि भाई इसमें मजहब और कोई सरहदें नहीं होती हैं, इसमें इसमें कोई मजहब नहीं होते हैं, ना कोई कास्ट सिस्टम होता है। जब किसी को किसी के साथ होना होता है, वो कहते हैं ना कि लम्हों में चेंज आ जाता है। तो ये चीज़ तो जब जो चीज़ आपको ज़्यादा डराती है, तो वो चीज़ आप उसको उस पे कदगने लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लगाई नहीं जा सकती। ये वही घोड़ा है, जब आपके हाथ से निकल जाती है ना, उसकी बागें निकल जाती हैं। मोहब्बत वो घोड़ा है कि उस वक़्त वो सर पर दौड़ने लगता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको रोकने का। तो मेरा ये ख़्याल है कि गिफ्ट भी देने चाहिए, उससे इकोनॉमी भी बेहतर होगी। दूसरा ये है कि लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकलेगी, क्योंकि आपने माशरे को सुफोकेट कर दिया है। लोगों को साँस लेने की भी वो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ भी नेचुरल है, क्योंकि ये जिबिल्लत है, मोहब्बत करना जिबिल्लत है, तो उस जिबिल्लत को आप रोक नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, कितनी भी कदगने लगा लें, हया डे वेया डे से कुछ नहीं होने वाला। जो लोग हैं वो, बल्कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो हम तो चले मॉडर्न कह लें ना, हमें तो लोग लिबरल्स या मॉडर्न कह लेंगे। ये जो बेचारे भई उनके भी दिल हैं, जो बुर्का पहनती हैं या जो दाढ़ी वाले मौलवी हज़रात हैं, क्या उनके दिल नहीं? तो भई आप ओपन करें ना, 2 जिन्स हैं, और अब तो ख़ैर मोहब्बत बहुत सारी किस्म की हो रही है, गेज़ में भी है, तो बस ठीक है, सारी चीज़ें चल रही हैं, इंसान है सारे। और आपने एक जो बात की तो उसपे एक बड़ी खूबसूरत वो लाइन है, उसी को एक्सप्रेस करती है। आपने कहा कि ना वो सर पर ये जो घोड़ा है उस पे के ना हाथ है बाग पे, ना पा है रकाब में। तो बिल्कुल यानी वो तो फिर जैसे वो चल रहा होता है। अच्छा, इस पे ये जो गाय को हग करने हुँ। वाला, तो मैं अपनी छोटी बेटी पिया जो माशाल्लाह अभी अप्रैल में 14 साल की हो रही है, उसको मैं बता रहा था, तो उसको मैं सैटायरिकली ये बता रहा था कि देखो ये इन्होंने वैलेंटाइन है और इस तरह करके ये कंज़र्वेटिविज़्म के इस तरह करके करता है, उसको मैं जो भी रिलीजियस सिंबल भी है। लेकिन अगर वो लोग जो बाइलिंगुअल हैं या जिनकी अंग्रेज़ी थोड़ी-सी है, तो अगर कोई लड़की आके कहे कि आई वांट टू हग माय गाय, तो देखो उनको तो वो इजाज़त दे रहे हैं।
तो अच्छा, सो जैनब, दानिश ने एक बात की थी और वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि भाई लोगों को आप कत्ल करने की बजाय, वो कहते हैं ना कि चलें, चलो यारो हम ही कत्ल हो आए यारो चलो। तो किसी की नजर से घायल होना कहीं बेहतर है, क्योंकि वो घायल होने से पूरी सोसाइटी में एक हीलिंग हो रही होती है। अच्छा, बात हम इस राउंड में ये कर रहे हैं कि जो गिफ्ट का एक्सचेंज है, और गिफ्ट के एक्सचेंज में असर्शन भी होती है, वैलिडेशन भी होती है, ये भी होता है कभी ओके सबमिशन भी होती है, डिपेंड करता है किस तरह का गिफ्ट है। आप अपनी मोहब्बत से या अपनी मोहब्बतों से ये चीज जो है, इस गिफ्ट को कैसे आपने रिलेट किया है, अब कैसे रिलेट करती हैं? और खास तौर पे इसमें जो गुलाब का फूल है, इसके अलावा क्या सिंबलिज्म है जो आप समझती हैं कि इस्तेमाल हो सकते हैं, जिसमें इकोनॉमी या मार्केट इतनी ज्यादा उसका उसका इंटरप्ले ना हो? जी, पहली बात तो ये कि बिल्कुल जो बात सनोबर ने की कि इसमें कोई शक नहीं है कि तहाइफ का जो एक सिलसिला होता है और जो एक एक्सचेंज होता है, जाहिर है कि उससे एक तरह की हम दोबारा से अपनी फीलिंग्स को रिविजिट कर लेते हैं। लेकिन जो जज्बा है मोहब्बत का, उससे अगर हम एक कदम आगे बढ़ जाएं और वहां आ जाता है जज्बा इश्क का, तो उसमें तो सिर्फ कोई आपको मुस्कुरा के देख ले या आपसे हाल ही पूछ ले मुस्कुरा के कि बताओ आज कैसी हो या आज कैसे हो, तो वो अपनी जात में बहुत हीलिंग होता है। और मेरा ख्याल है कि इन इन तमाम चीजों से ऊपर ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों से जो ऊपर चीज आ जाती है, वो आ जाती है आपकी एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन। हर जज्बे की तरह इस जज्बे को कम्युनिकेशन की और एक्सप्रेशन की बहुत जरूरत होती है। सिर्फ ये होता है कि हम किसी से मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम बस मोहब्बत करते हैं, कि काफी है। उसका इजहार बहुत जरूरी है। अब उस इजहार के लिए, जैसे आपने कहा, गुलाब का फूल एक सिंबल है, कोई छोटा सा तोहफा एक सिंबल है, एक मुस्कुराहट और ये कह देना कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, ये भी काफी है। तो जो जज्बा है मोहब्बत का, उसका उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो आपका एक्सप्रेशन है। ये जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करते, और फिर हर इंसान का एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका होता है। कोई तोहफा दे के एक्सप्रेस करता है, कोई गुलाब दे के एक्सप्रेस करता है, कोई नज्म लिख के एक्सप्रेस करता है, कोई गाना सुना के एक्सप्रेस करता है, कोई मुस्कुरा के एक्सप्रेस करता है। सो ये तमाम चीजें जो हैं, ये एक्सप्रेशन का एक तरीका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तहाइफ देना, गुलाब देना, मुस्कुराना, ये दिन मनाना, वो दिल की शक्ल के गुब्बारे लेके आना, ये तमाम चीजें जो हैं, ये उस एक्सप्रेशन का एक हिस्सा है जो कि इस जज्बे के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि कोई भी रिश्ता, जैसे दानिश ने थोड़ी देर पहले कहा, इज्जत बहुत जरूरी है। बेशक हम मानते हैं, और ये तो मेरे घर में जुमला हर रोज दोहराया जाता है तकरीबन, जब भी मेरे शागिर्द आते हैं या कुछ, कि कोई भी रिश्ता बिना पैसों के चल जाता है, बिना मोहब्बत के भी चली जाता है, बिना इज्जत के नहीं चलता। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, उसके साथ आपकी शेयरिंग, उस शेयरिंग के अंदर आपका एक्सप्रेस करना, उस एक्सप्रेस करने को मुख्तलिफ तरीकों से, वो तमाम अपने जज्बात को इकट्ठा करके जुटा के गुलाब देना, तोहफा देना, या कुछ लिख के देना, ये तमाम चीजें उसी एक्सप्रेशन से, उस जज्बे से जुड़ी हैं। बहुत शुक्रिया। एक इस पे एक हम जब यूनिवर्सिटी स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो एक पंजाबियों के बारे में ये ज्यादा है वैलिड है, बाकी के बारे में जो है वो बाकी जाने। वो कहते थे कि जब आपको अवाइल उम्री में या टीन एजर्स में किसी से मोहब्बत होती है या क्रश होता है, जो भी कह लें, तो उसके अलावा तमाम मोहल्ले को पता होता है, सारे शहर को पता होता है। तो वो भी एक इजहार का एक समझे नेट प्रैक्टिस है कि पहले हम दूसरों को बताते हैं कि मुझे इससे मोहब्बत होगी, उस पे जाके बताते हैं, जिसमें जाहिर है कि बहुत सारे वो बैरियर आ जाते हैं, इसमें जो डिस्करेज किया बुनियादी जाता है। बात है वो ये है कि हमारे यहाँ जनरली इस जज्बे के इजहार को बुरा समझा जाता है, तो हम इसके इजहार से डरते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब अफसोसनाक बात है, लेकिन मोहब्बत टैबू है।
ट्रू। हमारे यहाँ मोहब्बत करना, इश्क करना हम्म कोई बहुत गलत बात हो गई है कि हो बिल्कुल। हाय तुम्हारा अफेयर चल रहा है, कैसी हाँ औरत हो तुम। हाँ वही बिल्कुल। जो यानी कि जो मेन बात दो शुरू हम्म में सरोवर ने की थी कि उसको क्राइम बना दिया गया है। तो हम्म बिल्कुल टैबू सही जो कहा है था। वो क्राइम की वो यानी फॉर्म होती है जो पूरी सोसाइटी जिसको इन्फोर्स करने के लिए तुली होती है कि ये कहीं हो जी ना जी, जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अब एक और जो इसमें चीज है कि मैं सनोबे ही की दूसरी बात के लेके चलता हूँ कि ये एक जज्बा है जिसको पनपने दिया जाए। आपने पौधे की एग्जाम्पल दी, तो इन जज्बों को पनपने के लिए इसको हम इस तरह इक्वेट कर सकते हैं कि जैसे खुल के किसी ने सांस लेना है, तो खुल के सांस लेने के लिए साफ फजा का और खुली जगह का होना बहुत जरूरी है। और साफ फजा सोसाइटी के वो एक स्पेसेस हैं, या रियासत अगर उस पे, जो हमारी तो रियासत हर चीज में आ जाती है ना, मजहब का भी वो करती है कि अच्छा आप मुसलमान हैं, आप नहीं हैं, वो आप अच्छे मुसलमान आप नहीं हैं, आप इस तरह के मुसलमान की सियासत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारा कुछ रियासत ही के बाहर डिफाइन कर रही होती है। और अब इसमें भी आ गई है, यूनिवर्सिटीज को देखें तो वो भी डिफाइन कर रही हैं कि अच्छा ये मोहब्बत कर सकते हैं, ये सिंबल इजाजत है, जीन पहन सकते हैं कि नहीं, यानी वो जो माइक्रो मैनेजमेंट जो की जाती है उसमें। अब सवाल ये है जो मैं एज अ आदमी मैं शायद नहीं इसको सही तरह से देख सकूंगा, समझ सकूंगा, तो इसलिए आप दोस्तों से ये सवाल है कि एज वुमन, एज यंग वुमन दानिश, एंड एज ऑफ कोर्स यंग वुमेन हु हैव बिन थ्रू सेवरल situations and contexts, सरोबर आप और जैनब आप, सवाल ये है कि आप एज अ वुमन, एज अ यंग वुमन कैसे देखती हैं इन चीजों को कि सोसाइटी क्या कर सकती है, ये फजा साफ कैसे हो सकती है, ये खुल के सांस कैसे लेने दिया जा सकता है। देखिए इसमें सबसे पहली चीज ये है कि जिस तरह जैनब ने कहा कि टैबू बन गया है, ठीक है, इसको सबसे पहले इसको खत्म करना होगा कि अगर एक औरत डाइवोर्स्ड है और उसने दोबारा दूसरी शादी कर ली या वो शादी किए बगैर किसी के साथ मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गई, तो इस जो हमारी एक सोच है, एक हमारा जो माइंड सेट है कि वो तलाक याफ्ता है और उसने दोबारा से मतलब शी इज हैविंग अफेयर विद समवन और शी इज इन लव विद समवन, इस चीज को खत्म करना है कि मोहब्बत जो है वो वही बात है कि किसी लिमिट्स को नहीं मानती वो। अगर वो एक लिमिट में थी या उसका कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, उसे वो निकल आई है, तो हमें इस चीज़ पे खुशी का इजहार करना चाहिए कि एटलीस्ट वो कुछ अच्छी जिंदगी गुजार रही है, वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रही है और वो मोहब्बत के अंदर इन्वॉल्व हुई हुई है और वो मोहब्बत को समझते हुए आगे वो अपनी चीज़ों को लेकर जा रही है। सेकेंडली मुझे ये लगता है कि देखिए सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चेंज लाने के लिए जो सबसे ज़्यादा चेंज जहाँ हमें लगता है लाना है वो अपना सेल्फ चेंज लाना ज़रूरी है। कि मतलब समहाउ हमें लगता है कि हम सोसाइटी की वजह से हम इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हम भी वही सोच रख लेते हैं जिस तरह हमारा माशरा रखता है मखसूस मतलब लोगों के लिए। जिस तरह सनोबर ने एलजीबीटीज की बात की, तो आप देखें कि वो उनका भी राइट है मोहब्बत, ठीक है, अगर गेज हैं, लेस्बियंस हैं या बायोसेक्सुअल्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनके भी दिल अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये बड़ी नेचुरल है, इंसान इसके बगैर नहीं रह सकता, ठीक है। इंसान जो है वो मतलब अब जिस तरह खाना पीना ओढ़ना पहनना ज़रूरी है माशरे में, इसी तरह से मोहब्बत को भी हमें एक लिबादा बनाकर एक एक मतलब सोर्स ऑफ लिविंग बनाकर हमें जीना होगा कि हमारी ज़िंदगी की मोटिवेशन है। और उसमें सबसे पहले अपने अंदर सेल्फ चेंज लेकर आए, देन आप अगर खुद को चेंज करेंगे, आपकी इर्द गिर्द आपका जो पीयर का एक कनेक्शन है, आपके जो दोस्त हैं वो चेंज होना शुरू होंगे, ठीक है। मुख्तलिफ ख्यालात ज़रूर रखें, उनकी इज़हार राय जो आज़ादी है उसकी आप रिस्पेक्ट ज़रूर करें, लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बिल्कुल स्टेड एंड स्टडी रखें कि लोगों को जज नहीं करना उनको। अगर कोई इस तरह के रिलेशनशिप में है, कोई प्यार करना चाह रहा है या कोई वैलेंटाइन डे मनाना चाह रहा है, तो उसको हमें अपोज नहीं करना, ठीक है। दूसरा देखें, ये जो रियासत से रिलेटेड चीज़ें हैं, मज़हब से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं समहाउ। जब आप मखसूस गैदरिंग्स में बैठे होते हैं, आपको नहीं पता होता कि अगले बंदे का क्या माइंड सेट है। मैं कोशिश यही करूंगी कि आप लोगों को लॉजिकल वे में बताएं और उनको ज़रा तरीके से बताएं कि भाई देखिए ये करेंगे तो ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होगा। इससे मज़हब और रियासत का कोई लेना देना नहीं है। इट हैज़ समथिंग रियली बाय योर ओन, और आपने अपना फैसला खुद करना है। फिर
लेकिन यही चीज़ आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफॉर्म होती है, आप उनको भी राइट दें, ठीक है ना? कि आप ये नहीं है कि माँ बहुत पढ़ी लिखी है, माँ कोई बहुत बड़े डायरेक्टर लगी हुई है और वो अपनी बेटे और बेटी को राइट नहीं दे रही, चॉइसेस का राइट नहीं दे रही है, ठीक है? उनको डू एंड डोंट ज़रूर सिखाएं ज़िंदगी में कि सही रास्ता है, गलत रास्ता है, सही टाइम कब आएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द लव एंड देयर रिलेशनशिप्स, अब जब वो माँ बाप से बात करना चाहते हैं, जब वो उनके दोस्त बनना चाहते हैं, तब भी उनको चाहिए कि उनकी बात सुने, समझें और फिर उनकी फैसला साजी में मदद करें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि माशरे का चेंज होना उसी सूरत में मुमकिन है जब आप अपने आप में अपने घर से चेंज लाएंगे, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पीयर्स पे इन्फ्लुएंस करके चेंज लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि आपके एलाइज बढ़ते जा रहे हैं, आपके मतलब जो ओपोनेंट्स हैं वो कम है। और देखिए बहुत रेजिस्टेंस आता है, हाउ हाउ वाली सिचुएशन बहुत होती है, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, तो ये हाई नहीं करना हमने। तो इस एज से निकल जाए। मैं ये देखती हूँ कि हम जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स में पढ़ती हूँ, पाकिस्तान क्यों इतना नीचे चला जाता है कि यहाँ मतलब आप देखें कि औरत बेचारी बैठी है, लड़की बैठी है किसी दुकान पे लड़के के साथ, तो तस्वीरें निकाली जा रही हैं, माँ बाप को भेजी जा रही हैं, मार मतलब उसको घर में पड़ रही है इस तरह से। तो इस चीज़ को एंजॉय करें और इस चीज़ से निकलें कि भाई ये औरत ये नहीं कर सकती या मर्द लड़के को ये चीज़ अलाउ नहीं है। उनके कैरियर्स पे फोकस करें कि हाँ भाई इस लड़की को तुम अगर पसंद कर रहे हो तो तुम्हारे साथ ये कहाँ जाएगी, इसको तुमने क्या आगे लेकर जाना है, कैसे चलेंगी चीज़ें। और मोहब्बत प्यार के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्रोथ में लेकर आए, ठीक है ना? इस तरह की चीज़ों में जब आप लोगों को इंगेज करेंगे तो मेरे ख्याल में ये जो एक जो गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा, हमें जो जेंडर का लगता है, हमें जो एज का लगता है, हमें जो सोसाइटल प्रेशर से निकलते हैं, इससे लोग निकल जाएंगे। एंड आई एम श्योर अगले आने वाले 2-3 डिकेड्स में लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे कि ये सेक्ट मैरिज क्यों हो गई या ये मतलब ये लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स हैं। हाँ भाई हैं, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो। अब हम नहीं मानते तो ये अलग बात है। हमारा हमने पाकिस्तान को बना ऐसा दिया कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है चीज़ों की, लेकिन हम जैसे लोगों को ही चेंज लाना है, ठीक है? अब तालीम के जरिए चेंज लाना है, करिकुलम के जरिए चेंज लाना है। आपकी किताबों में क्या पढ़ाया जा रहा है? मार धाड़ है। आप सारा कल्चर उठा के देख लें। मैं इस्लामियात की एक बुक पढ़ रही थी एक बच्ची की, तो यही देख रही थी कि इसमें क्या है, पाकिस्तान स्टडीज में क्या लिखा हुआ है। आप करिकुलम में पॉजिटिव चीजें लेकर आए, ठीक है? लैला मजनू से अब आप निकले बाहर। लैला मजनू की तो बड़ी सैड स्टोरी है और जितनी भी स्टोरीज में देखती हूँ उसमें मोहब्बत कहीं आपस में नहीं मिली हुई लग रही। आप वो मोहब्बत दिखाएं, ठीक है भाई, जो आपस में मिल गए हैं, खुशी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारे हैं, उन्होंने जिंदगी में ये अचीव किया है। बहुत शुक्रिया, आपने यानी काफी सारे वो चीजों पे आपने बात की। इसमें एक चीज पे मैं अगला राउंड जो मेरा ख्याल सेकंड लास्ट राउंड हमारा है कन्वर्सेशन का, कि उसमें ये है कि जब हम कहते हैं दुनिया लोग क्या कहेंगे, हाय ये क्या हो गया, और उस पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और एज पेरेंट्स जब यानी कि सुनोबर, आपसे सवाल ये है कि आपने जब मोहब्बत की या उसका इजहार किया, तो आपके पेरेंट्स ने जिस तरह आपको सपोर्ट किया और एज पेरेंट आप अपनी अगली जनरेशन को जैसे सपोर्ट कर रही हैं, उसमें जो एक कंटिन्यूटी है, तो इसका मतलब है कि ये जहाद, अगर ये जहाद है तो ये तो हमने खुद ही करना है। और उसमें आप इस पे जरा थोड़ा सा एक तो रिफ्लेक्ट करें। और फिर दूसरी चीज जो है कि रियासत बहरहाल मेरे ख्याल में बहुत एक अच्छा या बुरा रोल प्ले कर सकती है और करती है। जब कोई इस पे मोहब्बत को रोकने पे जो कोई जुर्म करता है, मार धाड़ करता है और उसको वो सजा वो नहीं देते, तो इसका मतलब है कि उसको वो कंडोन कर रही है। तो बहरहाल यानी हम इससे नजर नहीं फेर सकते कि हमारी रियासत या हमारी रियासत में वही लोग हैं ना जो सोशल गेट कीपर हैं, क्योंकि लीड कैप्चर में तो यही होता है। तो स्नोबर्ट, सवाल ये है कि आपके पेरेंट्स ने कैसे किया, आपने और पेरेंट्स को कैसे देखा, और आप एज अ पेरेंट जो हैं, यंग जो और यंग पेरेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? ये देखें, अब मेरी जब शादी हुई तो आई वाज वेरी यंग। तो उस वक्त अच्छा, ये चीजें हो सकता है कि मैं उस चीजों से नहीं गुजरी हूँ। मेरी बहुत कम उम्र में भी शादी हुई और दूसरी अहम बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स से मुझे मुकम्मल आज़ादी थी, कोई ऐसा वो नहीं था, हम बिल्कुल और उस वक़्त माशरा था भी, मेरे ख़्याल से कराची में हम पले-बड़े हैं, तो वहाँ कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि ये ना हो। और हमने अपने सबको देखा कि बेशक उनकी शादियाँ नहीं हुई हों, उसके पीछे ये नहीं है कि पेरेंट्स ने मना कर दिया। लेकिन मैंने जब भी देखा है, मर्द का ही देखा है रोल इसमें। लड़कियाँ या जो औरत है, वो बहुत डिटरमिन होती है मोहब्बत में।
ये बात माननी पड़ेगी, कहीं की भी हो, उसको ये ज़्यादा वो होता है, जनरलाइज़ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी। तो औरत तैयार होती है और वो बहुत आगे तक जाना चाहती है, लेकिन मर्द पीछे हट जाता है। मैंने जितने भी अपने देखा, जो अपने सामने जितने भी लड़कियों का, या जो मेरी मुझसे बड़ी थी, उनके जो मोहल्ले के ही लड़के थे, उनके आपस में इश्क-माश्क के चले और बहुत लंबे चले, और देन उन्होंने, लड़कों ने अपनी माँ-बाप की पसंद से शादी कर ली और वो रोती रह गई। ये मैंने अपनी आँखों से बहुत सारे ऐसे केसेस देखे और अभी भी यही है। अब मैं अगर अपनी बच्चियों के सामने उनके दोस्त अहबाब का देखती हूँ, हाँ, एक अहम चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि अब लड़के-लड़कियाँ जो मोहब्बत के रिलेशनशिप में होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन्हीं से शादियाँ करें, जो कि एक खुशाइंद बात है। पहले ये होता था कि लड़के डर जाते थे और अपने माँ-बाप के पास, अच्छा, ये भी एक अभी भी है इसमें कि लड़के ये करते हैं कि लड़कियों को, मैं उसको यूज़ करना ही कहूँगी, कि वो उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक-ठाक यानी मज़े भी लेते हैं, घूमते-फिरते हैं और 2-3 साल, महीने चलाते हैं और फिर उनको छोड़-छाड़ के और फिर कहते हैं, भई मेरे माँ-बाप तो नहीं मान रहे। बहुत सारी दर्जनों मैंने ऐसी कहानियाँ सुनी हैं, जिसमें ये होता है एंड पे कि लड़की बेचारी रह जाती है, क्योंकि अब वो पूरे में हर जगह ये मशहूर हो जाता है कि ये लड़की इस लड़के के साथ लिंक्ड है। और फिर समहाउ पता चलता है कि भाई उस लड़के की तो कहीं और हो रही है, वो चाहे कुछ उनके बिज़नेस टर्म्स होते हैं उन लड़की के घरवालों से, जो भी हो सकता है। ये इस पे मैं ये कह सकती हूँ, लड़का चाहता उसी लड़की को है जिससे वो करना चाहता था, लेकिन जस्ट बिकॉज़ ऑफ फैमिली मैटर्स और इवन बिज़नेस मैटर्स, उसको अपने वालिदैन के आगे, या जो भी कह लें आप ये। तो ये मेरे ख़्याल से हर हर दौर में रहा है ये प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से बहुत सी लड़कियों को मैं देखती हूँ कि मोहब्बत से और शादी से उनका ईमान जा रहा है। वो नहीं, इस पे वो राज़ी होते हैं कि इस तरह की शादी से, अच्छा, मैंने जो जैसे कि आपसे बात कही ना कि लड़कियाँ ज़्यादा डिटरमिन होती हैं और बहुत ओपन होती हैं, और लड़कियों के माँ-बाप भी यही चाहते हैं कि यार अगर लड़की किसी से मोहब्बत कर रही है आजकल, कम से कम मैं बीइंग अ मदर ऑफ 3, मैं यही चाहूँगी कि मेरी बेटी पसंद से शादी करे, हुँ, क्योंकि बगैर मर्ज़ी के शादी करना वो बहुत बड़ा, यानी एक एक अपने आप से धोखा है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को धोखा दें, तो आप बेशक वेट करें उस ऐसे शख्स का जो कि वाक़ई आपके लिए सिंसियर हो और आपसे वाक़ई मोहब्बत करके शादी करे। वरना मैं कहती हूँ कि आप सिंगल रह लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ रहने से बेहतर है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, आप अकेले। तो मेरे वालिदैन तो बहुत ओपन थे, लेकिन हमने कोई ऐसी हमा खानदान कोई रिवायत नहीं थी कि शादी पसंद से हो, हमारी शादियाँ हुई और अल्लाह का शुक्र है बेहतर हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल से हर दौर में रहती हैं कि आपको थोड़ी-सी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, अभी भी हैं बहुत सारे ख़ानदानों में, लड़कों को भी है, लड़कियों को भी है और कहीं पर, लेकिन मैं अपने तौर पे देखती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। आप खुला छोड़ें, वही जैसे दानिश ने कहा कि आप उनको अच्छे-बुरे की तमीज़ ज़रूर दे दें, हुँ, आगे फिर उनकी, क्योंकि एडल्ट्स को आप रोक नहीं सकते, हुँ, तो बिल्कुल, ये उनकी 19 साल के बाद वो उनकी ज़िम्मेदारी हो जाती है और आजकल के बच्चे बहुत बिल्कुल, स्मार्ट हैं। बहुत शुक्रिया। समझदार हैं। हुँ, ज़ैनब की तरफ चलने से पहले इसको ज़ैनब 2 चीज़ें, एक तो यही कि आपका तो बेटा है और जिसने बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करना है, जो सनोबर ने कहा कि लड़के जो हैं, वो जब मोहब्बत करते हैं तो वालिदैन से नहीं पूछते, लेकिन फिर बाद में कहते हैं कि अच्छा वालिदैन से पूछ के ही शादी करेंगे। एज़ अ हुँ, पेरेंट आपको कैसी पेरेंट्स से सपोर्ट ज़ैनब मिली ऐसी वो वाल्दा चीज़? नहीं है वैसे। हुँ, अच्छा, ज़ैनब बहुत तो ज़बरदस्त अच्छा, लड़की है। बिल्कुल और देखिए इसके बाद हम लास्ट राउंड पे आएँगे, तो इस पे आप के जी, यानी बुनियादी कि बात तो ये है कि जिस सिलसिले को आपने जहाद का नाम दिया, मेरे नज़दीक वो एक बहुत बड़ी तहरीक है। मोहब्बत का जज़्बा, उसको लेके चलना किसी तहरीक से कम नहीं है। असल में अ, मैं भी तहरीक कहना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाद जहाद लफ्ज़ जो है ना, वो कुछ ज़्यादा बेहतर लगा मुझे तहरीक से। अच्छा, बहरहाल मेरे नज़दीक ये तहरीक है। अच्छा, जहाँ तक बात करते हैं मोहब्बत की और मेरी क्या जर्नी रही। देखिए, ऐसा है कि मोहब्बत करने में तो कोई हम बहुत इंडिपेंडेंट ख़वातीन हैं, मैं, मेरी बहन, मेरी वालदा। तो ज़ाहिर है हमें ये कभी नहीं था कि हम पे शादी ऐसे थोपी जाएगी या हमें फ़ोर्स किया जाएगा, ये चीज़ नहीं थी हमारे घर में। हाँ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि जब मैंने अपनी वालदा से ये ज़िक्र किया कि भई एक शख़्स हैं जिनको मैं
जानती हूँ, जिनसे मुझे लगता है इनके साथ मैं अपनी तमाम उम्र गुजार सकती हूँ। तो हमारी अम्मा का पहला जुमला ये था कि कौन बेवकूफ है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि जब वो उस्मान से मिली, मेरे शौहर से, शादी से पहले की बात है, तो मेरी वालिदा ने उनको ये, अब देखिए ये एक अलग तरह का नैरेटिव है। मेरी वालिदा ने मुझे ये डायरेक्टली नहीं कहा कि मुझे ये मसला है कि 10 साल का एज डिफरेंस है या लड़का कोयटा का है, हमें कुछ पता नहीं है कि कौन लोग हैं। उन्होंने बजाय इसके कि ये चीज सामने रखती, उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे नहीं कहा बल्कि मेरे होने वाले शौहर को कहा, बेटा एक दफा फिर सोच लो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये बहुत हठ धर्म लड़की है, ये बहुत जिद्दी लड़की है और ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देगी। यानी ये उन्होंने मेरी वार्न वालिदा ने, कर दिया, जैसे जी वो हाँ, मेरी सिगरेट की वालिदा डब्बी ने पे लिखा होता फोर है ना वॉर्न किया। कि जी, लेकिन ये जरूर था, ये दिक्कत जरूर आई मेरे सामने। ये दो सवाल रखे गए कि क्यों यही शादी करना जरूरी है। मना नहीं किया किसी ने, डायरेक्टली ये नहीं कहा कि यहाँ शादी मत करो, लेकिन ये जरूर कहा कि उम्र में फर्क है, 10 साल का बीच में फासला है, और फिर ये है कि वो अलग कल्चर से है, तुम अलग कल्चर से हो, तुम निहायत सर झाड़ मुंह फाड़, मैं हूं ऐसी क्योंकि दैट्स हु आई एम। तो ये मसाइल थे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ये नहीं था कि यहाँ शादी नहीं करनी। और बहरहाल बीच में ये जरूर हुआ, जो स्टीरियोटाइप मैंने तोड़ा, वो ये तोड़ा कि मैं अपना रिश्ता लेकर खुद गई थी। ओह कि मैं अपना रिश्ता लेकर खुद गई थी, क्योंकि हम ऐसे बैठे थे, और जैसे अभी सनोबर ने कहा कि मर्द कमिट करने से घबराते हैं। तो यही हुआ कि जब मैंने उस्मान से कहा कि भाई ऐसा है कि मतलब अब यहाँ साथ रहने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी, मतलब देयर इज नो अदर वे इफ यू हैव टू लिव इन दिस कंट्री, तो कर लेते हैं शादी, एक आधी क्या फर्क पड़ता है। तो तो अच्छा, उस्मान ने कहा कि भाई मैं तो अपने घर वालों से बात नहीं कर सकता। तो मैंने कहा तो तुम्हारे घर वालों से मैं बात करूं? तो उन्होंने कहा कर लो। मैं तो बहुत संजीदा औरत हूँ इस मामले में। तो मैंने टिकट कराई और मैं क्वेटा चली गई। ना मैं उस शहर में किसी को जानती थी, ना उसके वालिदैन से पहले कभी मिली थी, ना मेरी पहले कभी बात हुई थी। तो मैं सीधा ही अपना रिश्ता लेकर पहुंच गई, और मैंने छुट्टे साथ ही बैठकर रिश्ता उनके सामने रख दिया और फैसला उन पर छोड़ दिया कि जी मैं और उस्मान शादी करना चाहते हैं, फिर जैसे आपकी रजामंदी। तो ये मेरा तो ये सफर रहा। दूसरा सवाल आपका क्या था भट्टी साहब? सॉरी, मैं भूल गई। लेकिन इससे ये तो इस पे तालियां बनती। तो पहले तो ये जो आप कोयटा गए, बड़ी ये वाकई जहाद भी है और तहरीक भी है। अच्छा, लेकिन इस पे एक दो लाइनें आप कर उस्मान के लिए, जो कि उस्मान हमारे पुराने दोस्त हैं, और उस्मान काजी उनका नाम है, कि मियाँ बीवी राजी शामिल इसमें काजी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी शादी में तो तो ये हुआ। जी हमारी शादी में बेशक ये हुआ, और सबसे दिलचस्प बात ये हुई कि मेरे नाना, जो मुअज्जन और 5 वक्त के नमाजी, बल्कि 6 वक्त के तहज्जुद गुजार, मेरे पास आ गए। और जब ये सारा सिलसिला घर में चल रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मसला होता है ना, वो आपके अपने घर वालों को नहीं होता, वो आपके रिश्तेदारों को होता है। तो हमारे मामू और बाकी जो रिश्तेदार थे, वो अम्मी पे चढ़ दौड़े और उन्होंने कहा कि दिमाग खराब है, लड़की से तो अच्छा कुएं में फेंक दो। क्योंकि उस्मान ने वो जो एक रिश्ता इंटरव्यू नहीं होता, जो जिस रिश्ते इंटरव्यू के लिए लड़के आते हैं ना बेचारे मासूम, तो वो आए बेचारे और उन्होंने पूछा कि आप आजकल क्या करते हैं? तो मेरे मियाँ ने कहा जी आई एम गेनफुली अनएम्प्लॉयड, विच मेंट दैट ही वाज स्विचिंग बिटवीन जॉब्स, बट द ओनली टर्म दे पिक्ड अप वाज अनएम्प्लॉयड। तो मेरे मामू ने कहा कि बेरोजगार आदमी को लड़की दे रही हो, सड़क पे रखेगा उसको, फलान है, इससे अच्छा लड़की को कुएं में तो घर में एक थोड़ा सा तमाशा खड़ा हुआ, जो कि मैं बहुत आराम से कोने में बैठ के एंजॉय करती रही। तो शाम को मेरे नाना मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा क्या मूड है? मैंने कहा जी मूड, तो कहा करनी है शादी? मैंने कहा जी इसी से करनी है। मैंने कहा जी, तो कहते बस बात खत्म होगी बेटा, निकाह तो मैंने पढ़वाना है और शादी तुम दोनों ने करनी है, बात खत्म, तीसरे किसी के बीच में गुंजाइश ही नहीं है। सो यस, जिसे कहते हैं फैमिली सपोर्ट, वो थी हमें, क्योंकि एक रवैये, एक जो शख्सी आजादी है, तालीम के साथ साथ वो हमें बिल्कुल फराहम की गई। लेकिन जो आपकी बात है, जो दानिश ने भी कही और जो सनोबर ने भी कही, कि तकलीफ जो है वो बाकी लोगों को शुरू हो जाती है। हम तो किसी को बिल्कुल मोहब्बत करने से नहीं रोक रहे भैया, कर लो अपने अपने खर्चे पे, हमने तो नहीं रोका है।
बहुत शुक्रिया। लास्ट राउंड हम लेते हैं और वो हम शुरू करते हैं, रिवर्स में जाएंगे स्नोबर से। दानिश और फिर जैनब आप पे आएंगे कि आजकल यानी आपका एज पीपल हु लव्ड एंड ट्रायम्फ्ड, आई शुड से, जिन्होंने शायद मोहब्बत की और जो एक समाजी एक पैरामीटर है कि शादी पे मुंतज हुई और आप कामयाब रहे उसमें, तो आप वैसे लोग जो मोहब्बत करने की उम्र में हैं या मोहब्बत कर रहे हैं, उनको आपका क्या पैगाम है इस वैलेंटाइन या इस हफ्ते में? और सनोबर, आपसे मैं इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि आप की 3 इसमें शनाख्तें हैं जो बहुत अहम हैं इस तरह के रोल में। एक तो आप मदर हैं उन बच्चियों की जो मोहब्बत वाली उम्र में है। दूसरी, आप थिएटर से इन्वॉल्व हैं। थिएटर का मतलब है कि आप वो मैसेज बहुत सारे लोगों तक कहानी की सूरत में ले जा सकती हैं। और फिर आप एक्टिविस्ट भी हैं और राइटर हैं, जैसे आपने कहा कि आपका कॉलम आ रहा है। तो बिस्मिल्लाह, आपका क्या पैगाम है इस वैलेंटाइन डे पे? भाई वैलेंटाइन पे क्या पैगाम होता है? मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। सबसे बड़ी बात तो यही है। और मैं सिर्फ अपने जो भी हमारे आसपास लोग हैं, स्पेशली वालदैन से, चाहे वो लड़के के हों या लड़की के हों, कि अपने बच्चों को अ, खुली फिजा में सांस लेने दें। और वैसे ही यानी, क्योंकि अब बच्चियां, मैं आपको सच बताऊं तो जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे अभी ये बुरे बुरे सानियात हुए हैं, टर्की में भी है वो, तो बहुत सारे ये जो चीजें हो रही हैं, तो इसमें अभी सिर्फ एक चीज बाकी है कि हर चीज चली जाती है, अगर आपकी मोहब्बत है वो जिंदा रहती है। और वही मैंने कहा ना कि इसका किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। दो मियाँ बीवी में भी मोहब्बत हो सकती है। दो जो महबूब और महबूबा जो कभी किसी उम्र में रहे हुए होते हैं, उनके दिल में भी जिंदा रही जा सकती है। और पेरेंट्स के साथ भी, बच्चों के वालिदैन, वो जैसे कि जो वो है ना, ये ग्रीक फिलोसफी, जिसमें कई किस्म की मुख्तलिफ जो छह ज्यादा, जिनको हम ज्यादा जानते हैं। तो लेकिन आजकल जो मुझे जो लगता है कि वो जो लूडस लव है, वो ज्यादा हो गया है। फ्लर्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। तो ये गलत हम रिवायात डाल रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि प्राग्मा और इस किस्म की मोहब्बत हो जो कि तादेर रहें, और जिसमें आपको कुछ हासिल करने की नहीं जरूरत होती है, बस है तो है, दिल में रहती हैं बहुत सारी चीजें जिंदा। और आपस में जो आजकल की नई नस्ल है, वो अब आगे बढ़े और मोहब्बत को फरोग दे। सबसे अहम बहुत बात है। शुक्रिया। दानिश, जी। आपका पैगाम कौम के नाम? बिल्कुल, मेरा पैगाम कौम के नाम मैं यही देना चाहती हूँ कि देखिए, सब इंसानों से मोहब्बत करें, ठीक है? मतलब ठीक है, महबूब महबूबा की मोहब्बत इज समथिंग वेरी नेचुरल एंड रियल, लेकिन तमाम इंसानों से मोहब्बत करें। जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, उसी को देखते हुए आप देखें कि यार, मैंने इससे सीखा क्या है। मेरे इर्द गिर्द और भी इंसान हैं, उनके साथ मैं अच्छा सलूक करूँ, एक अच्छे रवैये से मैं चलूँ, और उनका दिन अगर बुरा गुजरा है तो उसको मैं पॉजिटिवली देख के उनको हग करूँ और उनको कहूँ कि भाई ठीक है, इट्स ओके, चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं, अच्छा दिन गुजारो, और स्माइल, और तुम आज अच्छी लग रही हो, अच्छे लग रहे हो। तो ये भी मोहब्बत के अंदर ही आता है कि आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों पे एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें। और आप यही चीज़ें, मोहब्बत अगर आप किसी से सच्ची करते हैं तो वो आपको यही चीज़ सिखाती है कि आप कैसे डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, आपकी फिलॉसफी कैसे चेंज होती है। और दूसरी चीज़ ये कि टॉक्सिसिटी से बचें लाइफ में, पॉजिटिव रहें, जजमेंटल ना हो। और जो बच्चे ख़ास तौर पे टीन्स में जा रहे हैं, एडोलेसेंस एज में हैं, और आगे बड़े भी हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की एज में भी आ रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उनसे फ्रेंडशिप और एक बॉन्डिंग जो है वो अच्छी डेवलप करें, तो आके बच्चे उनको बताएं कि भाई हम किस ट्रैक पर चल रहे हैं। खास तौर पे लड़कियों की जो माएँ हैं, उनको पता होना चाहिए, मतलब एक नॉट अ वे कि उनको वो डांटें या उन पे नज़र रखें कि वो मोबाइल यूज़ कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। उनको पता होना चाहिए कि उनके कौन फ्रेंड्स हैं, कहीं कोई उनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। देखिए, अगर 4-5 पेरेंट्स, मतलब मैं फादर्स की भी बात कर रही हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल जो पेरेंटहुड है, उसमें बहुत उसको फ़रोग देने की ज़रूरत है कि बच्चों पे ट्रस्ट करें। अगर कोई बच्ची है, वो परेशान है किसी वजह से, या कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई लड़का है वो परेशान है, सुसाइडल केसेस आप देखिए, लड़कों में ज़्यादा सुसाइडल केसेस हैं, मोहब्बत अगर नहीं मिलती तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस एज में बड़ी रिस्की होती हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों पे चेक एंड बैलेंस बड़े पॉजिटिव वे में रखें, उनको बताएं हाँ भाई, किसी को पसंद करते हो तो बताओ क्या इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। इस तरह की चीज़ों को आगे देकर चलें, दोस्ती में, हंसी मजाक में,
प्यार मोहब्बत से चीज़ों को आगे लेकर चलें, ज़िंदगी को आसान बनाएँ। और दूसरा ये है कि अगेन मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और प्यार जो है वो करने के लिए तो बहुत ही छोटी है। तो आप जितना हो सकता है प्यार मोहब्बत से रहें और अपने अंदर जो है वो इस जज़्बे को हमेशा कायम रखें। और वरना यही है कि हम सब मर जाएँगे। वो जॉन एलिया ने ये कहा था ना कि कितनी हसीन हो तुम और कितना दिलकश हूँ मैं, लेकिन क्या सितम है कि हम सब मर जाएँगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ लाइफ के एंड अल्टीमेटली ये खूबसूरती, जवानी, मोहब्बत, प्यार ये सब चीज़ें ठीक है होंगी, लेकिन जो चीज़ रह जाएगी वो प्यार है, मोहब्बत है। सनोबर ने ज़िलज़िला की बात की तो मैं ये देख रही थी कि जो लोग मर भी गए हैं, आपस में उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, चाहे वो बहन-भाई हैं, मियाँ-बीवी हैं, कोई भी रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप की एक बॉन्डिंग नज़र आ रही है कि मतलब दीवारों के नीचे भी मोहब्बत जिंदा है, तो यही चीज जिंदा रह जाएगी, बाकी हम सब बॉडीज हैं। बहुत शुक्रिया। ज़ैनब, आपकी तरफ लास्ट वर्ड आने से पहले एक जनरली हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिक नैरेटिव में ये कह रहे थे कि जमहूरियत जो है ये साजगार नहीं है इस मुल्क के लिए, वगैरह वगैरह, ये हम सुनते आए हैं ज़ियाउल हक से, अयूब खान से बल्कि सुनते आए हैं। तो जो हमारा ख्याल है कि भई जब ज़्यादा जमहूरियत होती है, तो जमहूरियत करने के तरीके भी आ जाते हैं। तो मोहब्बत के बारे में मेरा ये है कि ज़्यादा मोहब्बत होगी, ज़्यादा साज़गार माहौल होगा मोहब्बत करने का, लोग ज़्यादा लोगों से मोहब्बत करेंगे, तो उनको भी पता चल जाएगा कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना। तो वो भी एक चीज़ है कि जो ट्रायल एंड एरर है इसमें, या इसको अगर हम ड्राइव से तशबीह दें या साइकिल चलाने से या वॉक करने से भी, तो आप मुख्तलिफ रास्तों पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि जब इज़हार की पाबंदियाँ होती हैं, मोहब्बत नहीं करने दी जाती, तो लस्ट और जो एक अफेक्शन है, वो बहुत गुडमुड हो जाते हैं शायद। और इस पे मैंने 2 लाइनें लिखी थी कभी कि यानी एक आदमी की तरफ से ये होता है, यानी जो सनोबर आपने लूडस वाली बात की, कि वो है कि हुस्न की जाए नमाज़ पे ख्वाहिश सजदे करती जाए, जाए नमाज़ घिसती जाए, ख्वाहिश से बदलती जाए। तो एक तो वो भी है कि वो लस्ट है और आप बिल्कुल यानी एक के बाद दूसरा, उसकी कोई वो ही नहीं है, हद ही नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने जब पहली मोहब्बत करने से पहले इज़हार की जो प्रैक्टिस की थी, तो शायद वो यही थी कि नज़्म लिखने की कोशिश की थी कि आज मोहब्बत कर लेने दो, आज का दिन फिर आए ना आए, आज के दिन का थाम के दामन 2 पल जीवन भर लेने दो, आज मोहब्बत कर लेने दो। आपका पैगाम कौम के नाम। जी। सबसे पहले तो ये कि मैं कौम को भी वही समझाऊंगी जो अपने बेटे को समझाती हूँ, क्योंकि जाहिर है वो इस उम्र में है, जैसे अभी आप लोगों ने एडोलेसेंस की बात की, और क्योंकि लड़का है तो मैं बिल्कुल और नजरिए की माँ हूँ, तो उसको हमेशा से एक ही बात समझाती हूँ कि बेटा, अगर मोहब्बत हो जाए तो बीच रास्ते किसी को छोड़ देना, लारे मत लगाना, उसको तोड़ निभाना। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं ना कि किसी चीज को तोड़ निभाना, यानी उसको आखिर तक निभाना। सो इफ यू आर नॉट श्योर, डोंट फॉल इन लव इन योर श्योर। तो ये है कि मोहब्बत बहुत हसीन जज्बा है, और मोहब्बत सिर्फ यही नहीं है जिसमें कि इश्क का एक पहलू है। मोहब्बत तो दो दोस्तों के बीच भी है, मोहब्बत तो एक ऐसा एहसास है जो शायद माशरे को जोड़ के रखता है। तो जैसे अभी आपने कहा कि माशरे की फिजा आलूदा हो चुकी है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम सांस लेना छोड़ दें। मोहब्बत वो ताकत है जो हमें सांस लेने पर मजबूर करती है। तो सांस लेते रहें और हर सांस के साथ मोहब्बत करते रहें। बहुत शुक्रिया। और मेरा जो आखिरी लाइन है वो अ, मेरा एक सियासत का इरादा भी है, तो उसी से एक मैनिफेस्टो से एक लाइन उठाई है कि जो होनी है उसकी 5 नमाज़ें हैं, और वो 5 नमाज़ें हैं शनाख्त, सुकूनत, सोहबत, ज़ियाफ़त और राहत। और सोहबत जो है, जो हमारी जो सारे रिश्ते हैं, उसमें मोहब्बत उसकी जड़ है, लेकिन उसमें अगर 5 नमाज़ों से इसको इक्वेट करें, तो मोहब्बत जो है, उसका दर्जा तहज्जुद वाला है। आपको बहुत अलग सुबह उठना पड़ेगा, उसके लिए और तरह का एक डिसिप्लिन चाहिए, और आप अपनी पहली नमाज़ का आगाज़ अगर मोहब्बत से करेंगे, तो बाकी 5 नमाज़ें भी आपकी ठीक हो जाएँगी। और ये सिर्फ मैं मुसलमानों के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी हमारी मुसलमानों की है जो चीजें नहीं होने दे रहे, तो इसलिए उनसे बात करके ही आगे आगे चलेंगे। आप तीनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और दानिश, ये जो आपकी छोटी सी मोहब्बत हाँ का इजहार आपके साथ हाँ, बैठा है, उसको बहुत सारा इसने भी प्यार। आज रेड रेड कपड़े पहने हुए हैं और ये बड़ा कोइंसिडेंस है, आई डोंट नो व्हाई बिल्कुल। ही इज और वेयरिंग रेड सनोबर, आउटफिट। आपने बहुत पुरमगज बातें की,
और बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने जो एक आइकॉनोक्लास्ट जो बात की है कि भाई टिकट कटवाएं और कोयटा चले जाएं, ये दिस इज व्हाट वी नीड फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर यंग वुमन। बहुत शुक्रिया सबका, और मोहब्बत मुबारक, और इंशाल्लाह थैंक यू। मिलते हैं थैंक यू। फिर ब्रेक के बाद। बहुत